तो हमने देखा है इब्रानियों का 11 अध्याय, सारे जो हीरो थे वो नहीं प्राप्त कर पाए वो प्रतिज्ञा की परिपूर्णता, और परमेश्वर ने उन्हें अनुमति नहीं दी कि वो सिद्ध हो जाए बिना हमारे बिना। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के पास सबसे बड़ा सपना हमारे लिए था? पुराने नियम के संतों से भी ज़्यादा बड़ा सपना हमारे लिए था। तो कृपया आपको ये बात को समझना है, परमेश्वर का सपना कलीसिया के लिए हमेशा वो सबसे उत्तम अंत में रखते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि यदि आपका शुरुआत छोटा था लेकिन आपका अंतिम दिन बहुत ही महिमामय होगा। देखिए, आपने तकलीफ उठाया, शैतान ने आपको लात मारा, आप युद्ध से गुजरे, लेकिन मैं आज ऐलान, घोषणा और भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, आपका भविष्य महिमामय होगा, अद्भुत होगा, सबसे ऊंचा होगा। तो क्या हुआ? ये सारे पुराने नियम के संत वो चमक नहीं पाए अपने पूरे प्रतिभा में, लेकिन जो पुराने नियम के जो नए नियम के जो संत है, अगर उसमें चलेंगे 100% ये प्रकाशन में, तो जो ये नए वाचा के विश्वासी जो जानते हैं अपने हकों को, अपने लाभों को, सुविधाओं को, और जानते हैं सुसमाचार के प्रकाशन को, वो नीचे नहीं जाएंगे, वो चढ़ेंगे ऊपर ऊपर ऊपर। मैं आपसे विनती करता हूँ, कभी भी शैतान की झूठ को स्वीकारना नहीं है। कभी ये नहीं सोचना है हमारा पिछला जीवन अच्छा था, भविष्य अच्छा नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहना है। आपका पारिवारिक जीवन भी आप ज़्यादा असली प्रेम को भविष्य में देखने वाली है, जो अतीत में देखा उससे ज़्यादा। आपकी सेवकाई बढ़ेगी, दुगना होगी, और पूरे राष्ट्र को प्रभावित करेगी पहले से ज़्यादा। ये परमेश्वर का सपना है आपके लिए, ये परमेश्वर का दर्शन है आपके लिए, यही परमेश्वर का योजना है आपके लिए। क्या आप खुश हैं? अभी इब्रानियों 12 की ओर आए। इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुआ है, हमने 11:40 पढ़ा, अभी 12:1। इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुआ है, सारे पुराने नियम के संत हमें घेरे हुए हैं, जो अपने प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए नहीं देख पाए, जो सिद्ध नहीं बन पाए, इसीलिए कि सिद्धता रखी गई कलीसिया के लिए, नए वाचा के विश्वासियों के लिए। सभी लोग कहिए कि सिद्ध आशीष मेरे लिए रखी गई है, मेरा है, सारी सिद्ध आशीष सुसमाचार का वो मेरे लिए है। मेरा महिमा वो कभी घटता नहीं जाएगा। मेरी सेवकाई वो जीवन देने वाली सेवकाई है। मेरी बात को सुने, पुरानी नियम में वो मुर्दों को जिलाते, लेकिन नए नियम में शरीर को ही केवल जिलाना नहीं, हाँ वो भी होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हम आत्माओं को जिलाते हैं लोगों का। एक विद्यार्थी होने के नाते भी मैंने अगुवाई की है लाखों लोगों को, 100 से भी ज़्यादा लोगों को। जब मैं उनको आगे बुलाता था पश्चाताप के लिए, लोग हाथ उठाकर रोकर आगे आते थे, इसीलिए मैंने 100 से भी ज़्यादा मुर्दे लोगों को जिलाया है। कितने दूसरे लोगों को आपने मसीह के पास लाए, हाथ उठाए? कितने लोगों को आपने मसीह के पास लाए, हाथ उठाए? कितने लोगों ने लोगों को अगुवाई किया है उद्धार में आपकी सेवकाई के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से या मन सेवकाई के द्वारा? तो आप मुर्दे को जिलाने वाले सेवक हैं। क्या आप खुश हैं?
देखिए, मुर्दा जो लाजरस है वो जिलाया गया, फिर से वो मर गया, लेकिन आप और मैं श्वास को देते हैं, परमेश्वर का जीवन देते हैं लोगों के अंदर। ये सबसे उत्तम है, सबसे बड़ा है। क्योंकि वो व्यक्ति का जिसका आप आत्मा जिलाते हैं वो कभी मरने नहीं वाली। ये फिर से नई वाचा की विश्वासियों के लिए है। इस कारण जब कि गवाहों के ऐसे बड़ा बादल हमको घेरा हुआ है, तो आओ सभी लोग कहे, पुराने नियम के हर एक संत वो मेरे ऊपर है एक बादल के समान, गवाहों के बादल के समान, और मुझे देखते हैं। केवल परमेश्वर ही आपको नहीं देख रहे, एलिया भी आपको देख रहा है। देखिए, मूसा भी आपको देख रहे हैं, सिमसोन भी आपको देख रहा है, वो सभी लोग देख रहे हैं। वो कहती है, हमें ये प्रतिज्ञा नहीं मिला, लेकिन ये व्यक्ति इसने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, और उसके अपने नए जन्म के दिन वो मसीह बन गया, नया जीवन को पाया, और महिमा की आत्मा इसके ऊपर रह रही है। वो बहुत ही जलते हैं आपसे। नहीं, वो आपसे ईर्ष्या नहीं रखेंगे। वो कहते हैं, हमारे सीमित अभिषेक के साथ हमारा भीतरी मनुष्य बदला नहीं गया, हमारा स्वभाव दुष्ट था, और उसके बावजूद हमने इतना किया। लेकिन तुमने तो परमेश्वर के जीवन को पाया है, तुमने परमेश्वर के अभिषेक को पाया है, परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे जीवन में आ गया है, तुम्हारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक आत्मा हो गई है। कितना ज्यादा आप कर सकती है। तो उस जगह से वो कहते हैं, ऐसे क्या, बढ़ो, आगे बढ़ो, बेनीटा बैठो मत, बेनीटा अपने पति को खड़े रहने से रोको मत। वो ताली बजा रहे ऊपर हाथ। ये क्रिकेट मैच के समान है। जो लोग आउट हो जाते हैं वो अपने बैट को लेते हैं और जाते हैं ऊपर बैठकर गैलरी से देखते हैं। मैं तो आउट हो गया, लेकिन तुम तो एक छक्का मारना। हमारा पार्टी जीतना है, हमारा राज्य जीतना है, हमारे राज्य को जीतना है। तो हानुक भी देख रहा है ऊपर से, आदम मरा हुआ भी ऊपर से देख रहे हैं आपको। देखिए, वो हमें ऊपर से देख रहे हैं संत, और वो दौड़े, उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया। हाँ, उन्हें अपनी पूरी परिपूर्णता को नहीं पाया, लेकिन हमारा दौड़ नई वाचा का दौड़, ये एक दौड़ है जो हमें सिद्धता की ओर ले जाता है। हम सिद्ध हैं, लेकिन हम सिद्धता से सिद्धता की ओर जाते हैं। तो वो कहते हैं, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर रखे। सभी लोग कहिए, मैं दौड़ रहा हूं और मेरा दौड़ वो खत्म नहीं हुआ है। मुझे दौड़ना है मेरे राज्य के लिए। तो आपको ये बात समझना है, क्या आपने कभी दौड़ने वाले लोगों को देखा है? 20 किलो यहाँ पर ले चलते हैं, 40 किलो अपने सिर पर रखते हैं और फिर दौड़ते हैं, उनका जेब भर गया है वजन से, ऐसे वो दौड़ते हैं। हर एक जेब में उन्होंने पत्थर भर कर रखा है। कभी आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है? लेकिन जितना आप हल्के होते हैं उतना ही आप तेज दौड़ पाएंगे। आप सिद्ध है, परमेश्वर आपके अंदर है, आप परमेश्वर की परिपूर्णता से भर गई है। तो कृपया, जैसे अब जा रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, कभी भी ज्यादा बोझ को लेकर नहीं चलना है। उसका अर्थ क्या है कि ऐसे ही चिंता नहीं करना उस व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, ओ ये व्यक्ति, ऐसे चिंता नहीं करना है। आप दौड़ में हैं, आप एक सिद्ध दौड़ को दौड़ रही है। परमेश्वर ने आपको यहां पर भेजा।
परमेश्वर ने आपको यहाँ पर भेजा। आपके पास परमेश्वर की बुलाहट है और कोई भी चीज़ को आपके हृदय को दुखी होने का मौका ना दीजिए। आपके हृदय को चिंता करने ना लगाए, बोझ से भरने ना दे, क्योंकि वो गवाहों का बादल आपको दिख रहा है और जो उन्होंने नहीं पाया वो आपने पाया है। आप एलिया से 1000 गुना, एलीशा से 1000 गुना बेहतर जीवन जी सकते। एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया। आप और हम परमेश्वर की जीवन को, श्वास को 1000 लोगों के अंदर डालते हैं। पूरा राष्ट्र पाप में डूबा हुआ है, लेकिन आप परमेश्वर की जीवन को ले चलती है। तो इसके लिए तैयार होना है आपको। इसके लिए हर एक रोकने वाली और हर एक वस्तु जो उलझाती है उसको हमको दूर रखना है। जो भी बात आपको दुखी करती है, कहिए, जो भी आपको दुखी करती है, जो भी बातें आपको चिंतित कराती है, जो भी आपके आनंद को मारती है, उसको दूर रखें। आप प्रेरित है, आप भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की बोझ को ले चलना है। सारे मनुष्य का बोझ उसको फेंक दे। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, ये मेरा विषय नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको छूता हूँ। हम सभी लोगों के पास एक मनपसंद पाप है। जैसे हमारा मनपसंद प्राणी होता है, तोता होता है, बिल्ली, मेरी पत्नी के पास कुत्ता होता है। कुत्ता नहीं, कुत्ते हैं उनके पास। तो सुने, हम सभी के पास एक प्यारा पालतू जानवर होता है। वैसे ही एक पाप बहुत ज्यादा तुरंत ही आपको पकड़ सकता है। ये मेरे लिए एक हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। थोड़े लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, थोड़े लोग लालसा। अगर वो कपड़े खरीदने के लिए भी जाए, एक मूर्ति है जो साड़ी पहनी हुई है, उसको भी देखते रहेंगे। जो पाप, जो आसानी से आपको पकड़ सकती है, उसको दूर करना है। उसका अर्थ क्या है? मैं तुम्हारे अंदर जीवित हूँ, तुम्हारे पास सामर्थ्य है कि आप उस पाप को निकाल सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो ये झूठ है। आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह के द्वारा जो आपको बल देते हैं। दाऊद गिरा पाप में, सिमसोन पाप में गिरा, सुलेमान पाप में गिरा, पेंतिकुस्त से पहले था वो, लेकिन अभी परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है, हमारे अंदर निवास करती है। आपको इसको लेना है, आपको गिरने की जरूरत नहीं है। अगर आप समय निकालें नए वाचा के आशीषों को पढ़ने के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहे मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, क्या मैं आपको कह सकता हूँ, आप बन गए भागीदार उस दिव्य स्वभाव का, भागीदार बन गए। क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात को? आपके पास परमेश्वर का स्वभाव है। आप में से कितने लोगों के अंदर परमेश्वर का जीवन है? जोए जीवन। मैंने जोए के बारे में प्रचार किया, इसको आप ले लीजिए। परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, परमेश्वर का श्वास आपके अंदर है और उसमें परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का महिमा, ये आपके अंदर रहता है। और जब आपके पास ये है तो क्यों नहीं आप उसका इस्तेमाल करते? पुरानी नियम में उनके पास नहीं था, तो क्या इस्तेमाल करें? क्या इस्तेमाल करें? कोई भी स्त्री, कोई भी परीक्षा उनको हमला करता था, उनके पास कोई स्वभाव नहीं था, लेकिन आपके पास परमेश्वर का स्वभाव है। जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा मांग भी किया जाएगा। कराबो शाड़ा राब रोठारा बाबा, प्रार्थना करते रहिए अन्य भाषा में। देखिए, आपको
वो आपका एक पाप जो पालतू पाप है उसको निकाल देना है, आपको उसको दूर करना है, हर एक बोझ को उतार देना है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। देखिए, ये समस्या को आपको सुलझा देना है। शैतान ने कहा आपको आप नहीं कर सकते, शैतान ने कहा नहीं कर सकते। पता आपको क्या कहना है? हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर वो कर सकती है। एक बार जब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त स्त्री, उसको जंजीरों में बांधा गया था, 5-6 लोग उसके इर्द गिर्द थे और वो पागल खाने से आई थी, बिना आशा के उसको छोड़ दिया गया था और वो जंजीरों को तोड़ रही थी और 5 लोग उसको पकड़े हुए थे और उनको फेंक देती है। स्मिथ विगलस्वर्थ, विश्वास का मनुष्य, जो बाइबल अपने आप को खिलाता था, नाश्ता खाने से पहले, कोई भी भोजन खाने से पहले उसको पता चलता था वो कौन है। भोजन खाने से पहले वो जानता था और वो वचन को पढ़ता था। वो मेज़ पर बैठता और कहता था कि सबसे पहले मैं मेरी आत्मा को खिलाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपके नाश्ते को खाऊंगा। वो बाइबल को लेते और उसको पढ़ते, समझाते, फिर उसको खाते। फिर दोपहर के भोजन के समय भी वही, रात के भोजन के समय भी ऐसा ही करते। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, आपको आपके भीतरी मनुष्य को खिलाना है। तो वो ऐसे करते थे और वो बुलाए गए थे उस स्त्री को प्रार्थना करने के लिए। तो जब वो गए, सभी लोग ने कहा तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। उसने कहा मैं जाऊंगा, और ऊपर थी कमरे में और ऊपर चढ़ के गए। उन्होंने दरवाजे को खोला और उनको लगा कि ये स्त्री उनको फाड़ खाएगी। वो अंदर गए, लोग उनको पकड़े हुए हैं और आग दुष्ट आत्मा से भरे हुए है उसका, और वो चिल्लाई तू नहीं कर सकता, नहीं निकाल सकता, तू नहीं कर सकता, नहीं निकाल सकता मुझे। देखिए, ये शैतान का झूठ है। शैतान आपको झूठ बोलता है, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। ये झूठ है, शैतान का झूठ है। तुरंत ही आपको पता है, स्मिथ विगलस्वर्थ इतना वचन से भरा हुआ था, दुष्ट आत्मा ने कहा तू नहीं कर सकता। उसने मुस्कुराया, उसने कहा मैं नहीं, लेकिन यीशु कर सकता है। देखिए, उसने यीशु मसीह को अपने अंदर अभ्यास किया, यीशु मसीह उसके अंदर है, इसने ये अभ्यास किया ये बात। और आपने सुना है, मैं ये घड़ी घड़ी ये बात एक प्रचार कर रहा हूँ कि मसीह आपके अंदर, मसीह मेरे हृदय में, मेरे मन में है। इसको आपको अभ्यास करना है। हालेलुया। आप हारे, हाँ, अना मैं हार गया, आप हार गए, लेकिन अभी आप जीवित नहीं है। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा यीशु मसीह कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर यीशु मसीह को देखा, इसलिए उन्होंने कहा यीशु मसीह कर सकते हैं। और जब वो अंदर गया और ये दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी और कहा यीशु मसीह के नाम से निकल, और वो छुटकारा पाई। और यही मैं कहता हूँ, यही परीक्षा है, यही समस्या है, लेकिन ये अभी आप नहीं है, लेकिन मसीह आपके अंदर जीवित है और वो ये कार्यों को करते, चमत्कारों को करते हैं। इसको अभ्यास करना है। काराबो शाराबरो ठाराबरो, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आप यीशु मसीह को कहाँ देखेंगे? यीशु। पता कैसे मैं अभ्यास करता हूँ? मैं अपने अंदर यीशु को देखता हूँ। उससे पहले ऊपर देखता था यीशु मसीह, लेकिन अभी यीशु मेरे अंदर है, मैं उनको अंदर देखता हूँ। नाम सबसे ऊंचा, इसको आपको अभ्यास करना है, इसको आपको अभ्यास करना है। ये सत्य है। क्या ये सत्य है या नहीं? मसीह आपके अंदर है या नहीं? पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं? परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है या नहीं? परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है या नहीं? तो फिर क्यों नहीं आप इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर का? देखो, यीशु की ओर ताकते, करता और सिद्ध करने वाली
यीशु की ओर ताकते रहे। क्या आप खुश हैं? सभी लोग कहे, उसने मेरे विश्वास की जीवन को शुरुआत किया, उसने मुझसे पहले प्रेम किया, उसने मुझे पहले बुलाया, उसने मुझे पहले अलग किया। मेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले, माँ के गर्भ से बाहर आने से पहले उसने मुझे ठहराया, अलग किया, उसने मुझे भविष्य तक ठहराया, और उस समय में भी उसने मुझे सुसमाचारक बनाया, प्रेरित बनाया पहले ही। और वही है मेरे विश्वास का कर्ता, शुरुआत करने वाला मेरे विश्वास का, और वही है, मैं नहीं, वो ही सिद्ध करने वाला है। मैं मेरे पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ, परमेश्वर ने शुरुआत किया और वो ही पूरा करेगा। पता है हमको क्या लगता है, उसने शुरुआत तो किया लेकिन मुझे पूरा करना है। ये शैतान का दूसरा झूठ है, ये शैतान का दूसरा झूठ है। आप घर तो जा रहे हैं और उसने जो शुरुआत किया है परमेश्वर ही उसको पूरा करेंगे। आपको ये कहना है, मैं यीशु की ओर ताकता हूँ जो मेरे शरीर में जीते हैं, और वो ही मेरे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं, और उन्होंने शुरुआत किया और वो ही पूरा करेंगे। अगर आप इस तरीके से परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए शुरुआत करेंगे तो आप ऊंचा 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 जाएंगे। We are climbing higher, higher. We are climbing higher, higher. Soldiers of the cross. सभी लोग, जिसने शुरुआत किया है वो ही पूरा करेगा। अपने पड़ोसी को कहिए, उसने शुरुआत किया है वो ही पूरा करेंगे। परमेश्वर वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्या आप खुश है? यही मेरी आशा है। फिलिपियो की पत्री 1:3-6। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 5-7। कोलोसियों की पत्री 4:17। तुम्हारी कोमलता सब इसीलिए मैं तुम्हें पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार। सभी लोग बोलिए, मैं निश्चित हूँ। निश्चयी कम, बिना शक, बिना संदेह, निश्चित, पूरे तरीके से निश्चित। क्या आप निश्चित है? क्या वो 75% है या 80% है? क्या आप 100% निश्चित है? क्या आप निश्चित है? क्या आप पूरे तरीके से जानती है? कोई संदेह नहीं कि उसने, जिसने एक अच्छा काम आपके अंदर शुरुआत किया है, वो जिसने आरंभ किया है वही उसे पूरा करेगा। मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना इस बात के लिए। क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इसके लिए? क्या आपको कॉफी चाहिए? क्या आप ताज़ा है? क्या आपने अपना मसीह जीवन खुद शुरुआत किया है? क्या आपने शुरुआत किया है?
किसने शुरुआत किया? परमेश्वर ने शुरुआत किया है। क्या आपने सेवकाई शुरुआत की है? किसने शुरुआत किया? जिसने आरंभ किया है वो अच्छा काम आपके अंदर, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। दूसरा तीमुथियुस 4। You be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। देखिए, ये पौलुस फिलिपियो में लिखता है, उसने शुरुआत किया है, वही आरंभ किया है, वही खत्म करेगा। और यहाँ पर वो कहता है तू तेरी सेवा को पूरा कर। देखिए, पौलुस को कभी कभी थोड़ा समस्या होता है, ऐसा है क्या? वो उसने कहा, उसने आरंभ किया तो वही पूरा करेगा। कौन सा सही है? आप पूरा करेंगे या परमेश्वर पूरा करेंगे? आप बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं आप। दोनों लड़ रहे हैं और आप वहां पर जाते हैं उनके बीच, आप कहते हैं दोनों, आप दोनों, उन दोनों को कहते हैं आप दोनों सही है। बहुत ही होशियार है आप जिएंगे। पौलुस कहता है जिसने अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे पूरा करेगा। तो दो प्रकार के लोगों के दल है। एक दल हा उसने शुरुआत किया है वही पूरा करेगा, तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। परमेश्वर ने आरंभ किया, सब कुछ अच्छा है, आराम से बैठकर सो जाए। परमेश्वर ने आरंभ किया है ना, वही उसे पूरा करेंगे। ये एक पुराना, एक ये दल है और दूसरा दल है कुत्ते के समान। कुत्ते के पास कोई काम नहीं होता, लेकिन उनके पास बैठने के लिए भी समय नहीं होता। सब जगह ऐसे ऐसे भागते रहते। थोड़े लोगों को लगता है उन्होंने शुरुआत किया, उन्होंने सीटी मारी और मैंने आरंभ किया और वो सोने गए और अभी मुझे उसको पूरा करना है। तो वो क्या करती है? सब बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं। ओ सेवकाई, उपवास करना है, प्रार्थना करना है। अगर मैं उपवास करना बंद कर दूं तो मेरी सेवकाई खत्म हो जाएगी। राका टेके ले बराठारा बाबा। एक महत्वपूर्ण सत्य जो आपको और मुझको समझना है कि परमेश्वर और मैं और आप और परमेश्वर साथ साथ काम करते हैं। अभी हम भागीदार बन गए हैं। परमेश्वर हमारे अंदर काम करते हैं और मैं बाहर काम करता हूँ। परमेश्वर और मैं साथ साथ काम करते हैं, एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही लक्ष्य के लिए। क्या आप खुश हैं इस बात से? ये पुराने नियम में नहीं था। वो साथ में काम तो करते थे, लेकिन परमेश्वर उनके अंदर नहीं था। क्या ये मैंने बात को स्पष्ट बता दिया। और निर्गमन 3 अध्याय 7 और 10, 7 से 10 पढ़े। सभी लोग कहें मैं नीचे आया हूँ छुटकारा देने के लिए, मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश से। कौन नीचे उतरे? परमेश्वर। कौन छुड़ाएंगे? परमेश्वर। मैं आया हूँ नीचे उन्हें छुड़ाने के लिए। थोड़े लोग बोलते हैं मैं मुंह खोलूंगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे, इसके लिए शांत रहते हैं। और इसीलिए परमेश्वर मैं नीचे आया हूँ मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र देशी लोगों से। ये किसको कह रहे हैं? परमेश्वर मूसा से कह रही है। और 10वां वचन, इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले
आप मुझे तुरंत ही बताएं, परमेश्वर छुड़ाएंगे क्या मूसा छुड़ाएंगे? मूसा। सुनिए, यही रहस्य है। of divinity and humanity working दैविकता और मनुष्यता साथ साथ काम करना। आप में से बहुत सारे लोगों की सेवकाई हार गई क्योंकि आप अकेले काम करते थे। some people, grace people, all God did. थोड़े लोगों के लिए अनुग्रह सब कुछ परमेश्वर ही करते हैं और व्यवस्था के लोगों के लिए सब मुझे करना है। लेकिन मनुष्य का काम भी है और परमेश्वर का भी काम है करने के लिए। Timothy said, तिमुथियुस ने क्या कहा? फिर से फिलिपियों की पत्री 1:6। Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, सभी लोग कहें, जिसने मुझ में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। 2 तिमुथियुस 4-5-6 पढ़ेंगे। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। उसका कुछ का समय आ गया, स्वर्ग जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। कितने घमंडी है देखिए, मैंने कुश्ती लड़ी, उसको कहता है मैंने दौड़ को पूरी की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्या ये घमंड है या नहीं? अहंकार है या नहीं? बताए क्या है ये? वो उसने शुरुआत किया, वही पूरा करेगा। मैं उसके साथ शुरुआत किया हूँ और हम साथ में पूरा करेंगे। ये ऐसा है कि मस्तक और देह साथ में काम करता है। सभी लोग, वो मस्तक है, मैं देह हूँ और हम साथ में काम करते हैं। देखिए मैं कैसे आपको प्रचार कर रहा हूँ। मेरा मस्तक या मेरा मुंह, मेरा हाथ या मेरा पैर आपको प्रचार कर रहा है। हम दोनों अलग नहीं है, अभी हम दोनों एक आदमी है। एवरीबॉडी, हम दोनों अलग नहीं है, अभी हम दोनों एक आदमी है। तू मेरा बुद्धि, तू मेरा शक्ति, तू मेरा ज्ञान और सब कुछ है। सभी लोग कहे, परमेश्वर तू मेरी शक्ति, यीशु आप मेरा बल है, आप मेरी शक्ति है, आप मेरी पवित्रता है, आप मेरी बुद्धि है, आप मेरा छुटकारा है, आप मेरा सामर्थ है, आप मेरा जीवन है। मैं आप में हूँ, आप मुझ में हैं और हमने शुरुआत किया, मतलब आपने शुरुआत किया, हम साथ में पूरा करेंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं ये बात को? मेरे लिए मुझे ज़्यादा समय चाहिए इसमें गहराई में जाने के लिए। फिलिपियों की पत्री 2:12 और 13, कोलोसियों की पत्री 1:29। therefore, my beloved, as you have always obeyed, इसीलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष कर अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपनी अपनी उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष कर मेरे दूर रहने पर। सभी लोग बोलिए, सब आपके खुद के उद्धार के काम को कीजिए, कार्यों को कीजिए, तुम्हारे छुटकारे के कार्यों को कीजिए, आपकी चंगाई के कार्यों को कीजिए, आपकी सेवकाई के कार्यों को कीजिए। तुम काम करो। देखिए यहाँ पर भागीदार परमेश्वर के साथ आप काम करते हैं। उसके बाद, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी
स्वेच्छा निमित्त तुम्हारी मन में इच्छा और काम दोनों बात को करने का प्रभाव डाला है। मेरा परमेश्वर काम करता है मेरे अंदर रात और दिन, हर समय। जब मैं सोता हूँ तब भी परमेश्वर काम करते हैं मुझ में, और मैं काम करता हूँ बाहर। Who takes the flight from Germany to कौन विमान को ले जाता है जर्मनी से, भारत से जर्मनी? पायलट ले जाता है या इंजन ले जाता है? बताएं कौन ले जाता है? half the engine? इंजन को बंद कर दे और पायलट ही वहां पर विमान को उड़ाए। Engine is super. इंजन बहुत ही अच्छा है लेकिन पायलट नहीं है। The engine देखिए, इंजन जो आपकी जीवन में काम करता है वो है परमेश्वर, जो आपके अंदर काम करता है, और आप पायलट है और उस सूचना को पाते हैं और आप मुड़ते हैं उस अनुसार। खारा बादशाह काड़े खेले ब्रोठारा बाबा बाबा बाबा। इसीलिए प्रियो, आपको जीना है ये सचेत में, परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रहे हैं, मेरे अंदर काम कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रही है, परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रही है, परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रही है। आपको ये सचेत में रहना है। परमेश्वर दो कामों को करती है। सबसे पहले वो पहले कार्य करती है, फिर एक इच्छा को उत्पन्न करती है। कितने लोगों के अंदर इच्छा है कि अब बीमारों को चंगा करे, मुर्दों को झिलाए, दुष्ट आत्मा को निकाले, सुसमाचार को प्रचार करे, देश को बदले? किसने वो इच्छा को आपके अंदर उत्पन्न किया? सबसे पहले उन्होंने वो इच्छा को उत्पन्न किया, उसके बाद आत्मा इच्छा को भी उत्पन्न किया वो आप करने के लिए। थोड़े लोग कहते हैं ना, मेरा आत्मा इच्छा तो टूट गया ना, मैं तो हारा हूँ, अभी मैं नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई आत्मा इच्छा नहीं है ना। परमेश्वर कहता है मैं पहले इच्छा को उत्पन्न करूँगा, फिर मैं तुझे बहुत ही एक मजबूत आत्मा इच्छा दूंगा उसे पूरा करने के लिए। बहुत बार मैं और मेरी पत्नी या मेरा दल जब हम यहाँ पर आते हैं, हमारी आत्मा इच्छा बहुत ही कम होती है। उस समय परमेश्वर अपनी इच्छा को उत्पन्न करते हैं हमारे अंदर, और मैंने ये देखा है। और अचानक से मैं कहता हूँ मैं नहीं कर सकता, अचानक से वो मुझे आत्मा इच्छा मिल जाता है और मैं कर सकता हूँ उसे, और मैं जल्दी 5-10 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। वैसे ही परमेश्वर मेरे अंदर इच्छा को उत्पन्न करते, उसके बाद वो आत्मा इच्छा को भी उत्पन्न करते हैं। और एक अच्छी बात, मैंने इच्छा को उत्पन्न किया है और मैंने संकल्पित शक्ति भी दी है, और तुम उसको पूरा करो। ऐसे नहीं करते परमेश्वर कहते हैं देखिए, परमेश्वर ही है जो आपके अंदर काम करते हैं, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। देखिए, परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रही है हर समय परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रही है, मेरे अंदर परमेश्वर काम कर रही है। क्या मैं आपको एक अच्छी खबर बता सकता हूँ? क्या मैं एक बुरी खबर भी बताऊँ आपको? जब आप पाप करने के लिए भी गए थे, जब आप वो गुप्त जगह में गए थे, परमेश्वर वहां पर भी आपके अंदर काम कर रहे थे। परमेश्वर ने अपने कार्य को बंद नहीं किया था, और ये बिना रुके परमेश्वर काम करते। वो कभी सोते नहीं, वो कभी ऊबते नहीं। क्या आपको पता है, जब आप सोते भी है, कुछ तो आपके अंदर परमेश्वर काम कर रहे हैं। एक आत्मा इच्छा को उत्पन्न कर रही है, और वो इच्छा जो परमेश्वर ने उत्पन्न किया उसको पूरा करने का काम भी करते हैं। सभी लोग कहिए वाह 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 वाह। परमेश्वर ने इच्छा को उत्पन्न किया और परमेश्वर ही वो इच्छा को पूरा भी करती है। परमेश्वर ने वो आत्मा इच्छा को उत्पन्न किया, परमेश्वर ने वो इच्छा को उत्पन्न किया, और परमेश्वर ही उसको करती है।
क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful, so wonderful. So high, you can't get over it. So deep, you can't go under it. So wide, you can't go around it. So wonderful. कल्पना कीजिए, परमेश्वर एक इच्छा को उत्पन्न करते हैं, चपाती और चिकन करी। तुरंत ही आपके अंदर इच्छा को लाते हैं ये बात को खाने के लिए, और फिर वो जाकर रसोई घर में आपके लिए चपाती और चिकन करी बनाते भी है। आपको नहीं समझ पा रहा ये बात? So high, you can't get over it. So deep, you can't go under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful. देखो, शैतान ने आपके अंदर 100 से भी ज्यादा इच्छाओं को उत्पन्न किया, परंतु आप यहाँ पर क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का रचा गया इच्छा वो ज्यादा उसके ऊपर हावी पड़ गया। शैतान की इच्छा के ऊपर वो भारी पड़ा। आपके पड़ोसी को कहिए, क्या आपके अंदर इच्छा है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है तो चिंता मत कीजिए, परमेश्वर ने वो इच्छा को उत्पन्न किया है और परमेश्वर इसको पूरा करेंगे। क्या आप इच्छा करते अन्ना, अन्नी, एलेक्स, अन्ना, सुधा का वो साथ में काम करते हैं, मैं और मेरे पति भी ऐसे ही साथ में काम करें? क्या ये शैतान का इच्छा है या परमेश्वर का इच्छा है? परमेश्वर का इच्छा है। कौन उसको पूरा करेगा? खराबा शाडा बरोठारा बाबा बाबा। तो आपको ये बात समझना है, ये इंजन का सामर्थ्य है जो बस को खींचती है, ले जाती है दूसरे स्टेशन में, वो काम करती है। आप आपकी कुर्सी पर बैठते हैं, आप केवल गियर लगाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। यही मसीह जीवन है। Oh, wonderful love. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. So लेकिन समस्या क्या है? जो ड्राइवर है, मशीन तो शुरुआत हो गया, क्लच आपने दबा दिया, फिर आप कहते हैं अन्ना ऐसे क्यों हो गया? अन्ना क्यों परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया? अन्ना आप यहाँ पर आए, मैं आपको बताता हूँ क्यों परमेश्वर ने अनुमति दिया। आपके पास सारा सामर्थ्य था। क्या आपको लगता है ड्राइवर बस को 70 लोग उसके अंदर बैठते हैं, उसको खुद खींचेगा क्या? अगर सेवकाई को आप खींचेंगे आपके ताकत से, आप कोशिश करके तो देखें। मैंने कभी कोशिश नहीं किया ऐसे करना। मैंने केवल ध्यान दिया उस इंजन के ऊपर। राबाबा ठारा बरो ठारा बाबा बाबा खारा बरो शाड़ा रा बरो ठारा बरो रेके देखे ले बरो ठारा बाबा बाबा। now take off. अभी टेक ऑफ कर रहा है। 30,000 फुट ऊपर, फिर शांत हो जाओ।
अभी जूस पीना है, चॉकलेट खाना है, मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। Everybody say, सभी लोग कहे engine is working. इंजन काम करता है। आप शुरुआत करें, फिर बैठ जाए। See the sign, scenery also. और आप आगे, आप जो है अगल बगल में भी देख सकते हैं क्या है, Cinema behind. लेकिन उसके पीछे एक सिनेमा है, उसको छोड़कर ना भागिए। So wide, you can't go round it. So wide, you can't go round it. So wide, you can't get around. Oh, wonderful love. Halamarakata. सभी लोग कहिए धन्यवाद प्रभु, आप मेरे अंदर काम कर रही है। हर समय आप उत्पन्न करती है इच्छा, और आप काम करती है कि वो इच्छा पूरी की जाए। मुझे केवल उसे पूरा करना है बाहर। यही रहस्य है प्रियो, यही रहस्य है, यही रहस्य है। That's why इसीलिए मेरा काम so much इतना है, sitting with the engine. मेरा काम केवल इतना है कि मैं इंजन के साथ बैठूं। Everybody will run for toilet. सभी लोग टॉयलेट भागेंगे, लेकिन मैं नहीं कर सकता वो। देखिए, आप इसीलिए आप सभी लोग गए, लेकिन मैं यहाँ पर ही बैठा था। और मेरे विद्यार्थियों के समय में सभी लोग सोते थे, लेकिन मैं घुटने में प्रार्थना करता था। इसीलिए मैं आपको आज आशीषित कर पा रहा हूँ। आपको एक चुनाव लेना होता है प्रियो, एक चुनाव लेना होता है। यीशु की ओर ताकते, वो आनंद के लिए जो उसके सामने रखी गई थी, उसने एक आनंद को देखा। पूरा संसार बचाया जाएगा, जगत बचाया जाएगा, सभी लोग मेरे जीवन को पाएंगे और वो नरक में जाएंगे। और ये आनंद के लिए उन्होंने क्रूस जैसी मृत्यु को भी सह लिया। When everybody played, जब सभी लोग खेल रहे थे, मैं मेरे कमरे में रोता था, I had a joy. लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक आनंद था। पर मैं अन्ना, आपका सबसे बड़ा आनंद क्या है? जब लोग आके मुझे कहते, अन्ना, परमेश्वर ने आपकी मुख्य द्वारा मुझसे बातें की। अन्ना, मेरा परिवार टूटने पर था, हम आए आपके पास, 5 मिनट आपने हमसे बात की और हम फिर से जुड़ गए। अन्ना, ये संघर्ष था मेरे जीवन में, हमने आपकी बातों को सुना और हम वो संघर्ष निकल गया। यही आनंद के लिए दूसरे लोग भाग सकते हैं, लेकिन ड्राइवर जो है वो अपनी सीट को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि इंजन उसके हाथ में है। पूरे यात्री उसके ऊपर भरोसा करती है। अगर वो एक भी गलती कर दे, सभी लोग मर सकते हैं। Pilot drinks alcohol. अगर पायलट शराब पीता है, पूरा फ्लाइट जल सकता है। देखिए, यही सचेत है, यही आनंद है। इसीलिए तो हम जी रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? इसीलिए हम परिश्रम करते हैं, हम बलिदान करते हैं। लेकिन ये मेरा प्रेम, मेरा बलिदान नहीं है जो विमान को 30,000 फुट के ऊपर ले जाएगा। नहीं, ये इंजन है। क्या मैंने बात को बता दिया आपको? कोलोसियों की पत्री 1:29, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति, अभी समय नहीं है उसमें जाने के लिए। ये यहाँ पर बात कर रही है एक बड़े रहस्य के बारे में। जो रहस्यों का रहस्य है, भेद की बात ये है कि मसीह हमारे अंदर महिमा का आशा है। क्या आपको मैं बता सकता हूँ, आप जब घर जा रहे हैं अभी, आपके लिए केवल एक ही आशा, वो है यीशु। Focus on it. अगर आप इसके ऊपर ध्यान लगाती है, सब कुछ महिमामय होगा। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके ऊपर, जो बात से आप डरती है, घर में
वो महिमामय बन रही है। The struggles you have जो संघर्ष से आप गुजरते थे excellent glory. वो उत्तम महिमा में बदल रहा है। ये सचेत में रहिए कि मसीह आपके अंदर है और वही महिमा की आशा है। We say, हम कहते हैं मसीह हमारे अंदर महिमा की आशा, और उसी को हम प्रचार करते हैं। क्या हम प्रचार करते हैं? मसीह हमारे अंदर महिमा की आशा, ये हम प्रचार करते हैं, इसी को हम प्रचार करते हैं। सभी लोगों को सिखाते, चेतावनी देते हैं, ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध कर कर उपस्थित करें। सभी लोग कहिए, हम कार्य करने का अर्थ क्या है? मतलब हम चेतावनी देते हैं हर एक मनुष्य को, उनको ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं, और हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध कर कर उपस्थित करती है। आपको ये चेतावनी देना, आप प्रचार करने के लिए शुरुआत कीजिए, आप सिखाने के लिए शुरुआत करें। और power is working in you. देखिए, आप रुकिए नहीं, सामर्थ्य आपके अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने वो इच्छा आपके अंदर डाला है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है और परमेश्वर इसको पूरा करेंगे। और आप लोगों की ओर ना देखें, आप प्रचार करते रहे, आप सिखाते रहे, आप जागरूक करते रहे, उनको आप प्रचार करें और आप एक फसल को काटेंगे। आपका काम है कि आप प्रचार करें, उनका काम है कि वो प्राणों को जीते। क्या आप खुश हैं इससे? तो ऐसा नहीं कहना है मैं एक आज़ादी के लिए रुका हूँ, ऐसा नहीं कहना है। मैं रुका हुआ ना, मेरा कलीसिया योंगी चो का कलीसिया के जैसा होगा। चो कलीसिया बनेगा केवल एक दिन। अन्ना, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया ना, वो मुझे इस्तेमाल करेंगे कैथरीन कुलमन के जैसे। मैंने देखा ऐसे लोगों को जो ऐसे कहते हैं, लेकिन वो सब चले गए। अभी जो लोगों ने आरंभ किया कि परमेश्वर मेरे अंदर काम कर रहा है, मैं उनके लिए बाहर काम कर रहा हूं। देखिए, उसे हम प्रचार करते हैं, चेतावनी देते हैं उपस्थित करने के लिए। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, परिश्रम भी करता हूँ। कोई तो काम कर रहा है मेरे अंदर, मैं भी बाहर काम कर रहा हूँ। उसका अर्थ ये है, कोई तो मेरे अंदर परिश्रम कर रहा है, मैं भी तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। according to his working, which works in me mightily. और मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है। प्रभाव डालने का मतलब है प्रभाव डालना। Striving means in Greek, यूनानी में भी यही अर्थ है, इब्रानियों में भी यही अर्थ है। पता वो क्या था? मैं भी तुम्हारे साथ परिश्रम करता हूँ। I also, मैं भी परिश्रम करता हूँ। Appa, सभी लोग कहे अप्पा, अम्मा। it's not grace only, Appa. ये केवल अनुग्रह ही नहीं है अम्मा, ये परिश्रम भी है, परिश्रम करना भी है, संघर्ष करना है, परिश्रम करना है, आगे ढकेलना है। हाथ दर्द होते हैं, हाथ दर्द होता है। 8 hours, 8 घंटे 9 घंटे चलाकर, लेकिन आपको परिश्रम करना है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्या आप तैयार हैं परिश्रम करने के लिए? क्या आप आलसी व्यक्ति बनना छोड़ देंगे? और जो वही लोग आशीषित करते हैं लोगों को, जब सभी लोग सोते हैं तो वो जागते हैं, पवित्र आत्मा के साथ काम करते हैं। जो पवित्र आत्मा उनके अंदर काम कर रहे हैं, वो बाहर काम करते हैं। जब सभी लोग न्यूज़ को देखते हैं, समाचार देखते हैं, वो मत्ती का 28 अध्यायों को पढ़ लेते हैं। when others can't go without, जब दूसरे लोग अखबार के बिना नहीं रह सकते, वो बाइबल के बिना नहीं रह सकते।
हराबा शढ़ा बरो ठारा बरा ठारा बरा बरो दारा बरा बरा दारा बरबा। यही रहस्य प्रियो, यही रहस्य है। Are you happy? क्या आप खुश है? According to his working. देखिए, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रहे। आप आपके अंदर वो महान कामों को देखते हैं, उस दिशा को प्राप्त कर कर आप परिश्रम करते हैं, उसी दिशा की ओर आप काम करते हैं। आप मुझे बताएं, पवित्र आत्मा हमारे सहायक है। चिल्लाकर बोले, पवित्र आत्मा हमारे सहायक है। फिर से बोले, पवित्र आत्मा हमारे सहायक है। तो आप कोशिश कर रहे हैं उठाने के लिए और आप नहीं उठा पा रहे। आप कोशिश तो कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहा वो। और यहाँ पर सबसे बलवंत मनुष्य कौन है जो ये उठा पाएगा? You come like this. आप ऐसे आए भाई। सहायक उठाओ। ये सहायक है। In our railway station, हमारे रेलवे स्टेशन में कूली, पता है ना कितने लोग कूली को जानते हैं। और ये व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला होगा और उसके पास 10 बैग होंगे और वहाँ पर वो कूली घूमता रहेगा और कहेंगे, कूली यहाँ पर आओ, कूली यहाँ पर आओ, कूली यहाँ पर आओ। और वो कूली हमारा सांत्वना देने वाला बन जाता है। उसका ही अर्थ वही है। आप सब लोग कहते हैं पवित्र आत्मा सांत्वना देने वाला है, लेकिन वो सांत्वना नहीं, वो कम्फोर्टर है। पता ये क्या करेंगे? अभी 3 डिब्बे को अपने सिर पे उठा लेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और यहाँ पर, ये कंधे पर और ये कंधे पर। क्रूर लोग हैं आप। ये व्यक्ति उनके पीछे पीछे जाएगा जो ऐसा करते हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर आपको सहायक चाहिए तो मतलब आप भी काम करें और वो आपको सहायता करते हैं वो काम करने के लिए। साधारण रूप से सहायक उसको बलवंत होना है मुझसे ज्यादा, सही है। जो कूली होते हैं, क्या ये आसान है? जो आप नहीं उठा सकते परमेश्वर आपके लिए उठाएंगे। जब आप जाकर कहते हैं प्रभु मुझे प्रार्थना करना, आप मुझे सहायता कीजिए, खराबो शटारा ब्रो ठारा वाला बरा बरा, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा प्रार्थना करेंगे। आप उनको केवल समय दीजिए। करो ब्रो शटारा ब्रो। पता है कितने घंटे में अन्य भाषा में प्रार्थना करता, आपको पता है? ये क्या है? मुझे तो कुछ कीमत नहीं चुकाना पड़ता, मैं केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ और वो भी ज़्यादा आवाज़ करे बिना भी मैं प्रार्थना करता हूँ, धीमे से भी प्रार्थना करता हूँ। खत्म। सांत्वना देने वाला पूरे बोझ को मेरा उठा लेता है। आपके पड़ोसी को देखकर कहिए बहुत ही आसान है, आपने इसको बहुत ही मुश्किल बना दिया था, आपने इसको बहुत ही कठिन बना दिया था। बाप रे बाप रे बाप रे, ये बहुत आसान है। Easy, easy, easy. See, easy, easy, easy. मत्ती 10:1 कहता है, And when he had called his 12 disciples to him, how many of you are called? कितने लोग बुलाए गए हैं? Disciples to him. फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। कितने लोगों के पास सामर्थ्य अशुद्ध आत्माओं के ऊपर? बोलिए, जो लोग भी बुलाए गए हैं उनको सामर्थ्य दिया गया है और ये आपके अंदर काम कर रहा है, ये आपके अंदर काम कर रहा है। ऐसा नहीं कहना है कि परमेश्वर शांत है, परमेश्वर लगातार आपके अंदर काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे जीवन में तो परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा ना। मैं कहता हूँ परमेश्वर काम कर रहे हैं, इसलिए तो आप यहाँ पर आज है 1 महीने के लिए। अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार के, और 8 वचन देखिए, 7 वचन को, और चलते चलते यह प्रचार करो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सब लोग बोलिए, जाओ और प्रचार करो। सामर्थ आपके अंदर काम करता है। जाओ
प्रचार करने के लिए शुरुआत कीजिए, रुकना नहीं। एक व्यक्ति को प्रचार कीजिए, या तो एक दल को प्रचार कीजिए, या तो एक परिवार को प्रचार कीजिए, या तो आपकी खुद की पत्नी को प्रचार कीजिए, या तो एक बिल्ली को प्रचार कीजिए, या तो एक चूहे को प्रचार कीजिए, या तो एक बंदर को प्रचार कीजिए, लेकिन प्रचार कीजिए। कुछ तो करना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। मंच के लिए रुकना नहीं है। शुरुआत कीजिए, जो आपके पास है उसके साथ शुरुआत कीजिए, गवाही दीजिए। मैंने आपको सामर्थ्य दिया है और मेरा सामर्थ्य बल तुम्हारे जीवन में सामर्थ्य रूप से काम करता है। जब वो इंजन काम करता है, ड्राइवर इस्तेमाल कीजिए उसका सामर्थ्य को। सभी लोग कहिए, जब सामर्थ्य बाहर आता है, जब जनरेटर काम करता है, तो बल्ब का इस्तेमाल कीजिए, फैन का इस्तेमाल कीजिए, एसी का इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, या तो आप उसको गवा देंगे। कितने लोग ये स्कूल के बाद शुरुआत करेंगे इस्तेमाल करने के लिए? देखिए, जब परमेश्वर आपके अंदर काम करते हैं, जब आप भी काम करते हैं उसके साथ, तो वो पूरा किया जाएगा, तो वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। क्या आप ये करेंगे? क्या आप करेंगे? जब आपके पास प्रचार का कोई समय नहीं है, तो आप जनरेटर के साथ काम कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परिश्रम कीजिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, वचन को पढ़िए, पन्ने के बाद पन्ना, पन्ने के बाद पन्ना, और आप पूरा एक पुस्तक को पढ़ लीजिए। मैं कभी मेरे जवानी के समय प्रचार यात्रा नहीं करता था बिना एक पुस्तक को ख़त्म किए। जब भी मैं प्रवास करता हूँ तो मैं अपर बर्थ को लेता हूँ। सभी लोग नीचे के लिए लड़ते हैं, मैं लड़ाई करता था अपर बर्थ के लिए, इसीलिए मैं अभी ऊपर हूँ, आप नीचे। गाड़ी चलती थी 2 घंटे, 2 दिन लगते थे, और मैं ऊपर मेरे बाइबल पढ़ने के लिए शुरुआत करता था, और मत्ती का 28 का पूरा अध्याय खत्म कर देता था, मार्कुस का पूरा पुस्तक खत्म कर देता था। और जब मैं उतरता था दिल्ली, उनका मशीन मेरे अंदर काम करता था, मैं काम करता था, और रेलवे स्टेशन में ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक सिया का जैसे मैं महसूस करता था लोगों को आजाद करने के लिए। बहुत बार मैं भूल जाता था खाना खाना, और बहुत बार मुझे टॉयलेट जाना था, लेकिन मैं इतना लूका पुस्तक के साथ में इतना व्यस्त हो जाता था, मैं भूल जाता था वो भी। कितने लोग कहते हैं, अन्ना आप मूर्ख हैं, हम बुद्धिमान लोग हैं। कितने लोग ऐसे सोचते हैं? ट्रेन में तो हम सब कुछ देखते हैं, पकोड़े खाते हैं और आनंदित होते हैं। आप बुद्धिमान हैं, मैं बुद्धिमान हूँ, तो इसलिए बुद्धिमान बने, इसलिए बुद्धिमान बने। जाए, प्रचार करे, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ। चंगाई का सामर्थ्य आपके अंदर काम कर रहा है, चंगाई का सामर्थ्य आपके अंदर काम कर रहा है। आप जाए और लोगों को छुए और बीमारी को आज्ञा दे, सामर्थ्य आपके अंदर है। आप बाहर काम करें और ट्रेन में ही इसको शुरुआत करें। जब जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका अर्थ है आपने 100% ये गारंटी दिया है कि आपने उसको पूरे तरीके से चंगा कर दिया। आपको रुकना नहीं है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, शैतान कहेगा फिर कभी प्रार्थना करने की कोशिश मत करना। आपको कहना है, तमिल में ऐसे कहते हैं, इसका अर्थ है अगर डॉक्टर 1000 लोगों को मारता है, उसके बाद ही वो आद्य योग्यता प्राप्त करता है। अगर पूरे योग्यता प्राप्त करना तो उसको 2000 लोगों को मारना पड़ता है। क्या डॉक्टर अपने अभ्यास को छोड़ेगा क्योंकि कोई मर गया? इसलिए इसी तरीके से आपको उठना है। आपको परमेश्वर ने दिया चंगाई का सामर्थ, पवित्र आत्मा दिया, वो चंगाई करने वाला पवित्र आत्मा है, और मसीह आपके अंदर जो है वो चंगाई करने वाले व्यक्ति है। और इसके लिए आप बाहर जाए, चंगाई कीजिए, कोड़ियों को शुद्ध करे, मुर्दों को जिलाए,
दुष्ट आत्मा को निकाले। तुम्हें सेंट मेंट में पाया है, सेंट मेंट में दो। आप पाएंगे, आप पाएंगे या आपने पाया है या पाने वाले हैं। आपने पा लिया है या पाने वाले हैं। क्या आपको सेंट मेंट में मिला है? तो इसलिए सेंट मेंट में दे। Freely, freely you have received. Freely, freely give. यीशु ने कहा सारा सामर्थ, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। मेरा सामर्थ तुम्हारा सामर्थ है। बाइबल कहती है वो गए। मार्कुस 16:20 वो गए हर एक जगह, वो गए हर एक जगह सुसमाचार को प्रचार करते हुए, और परमेश्वर और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। Who is your co-worker? आपके साथ काम करने वाला कौन है? आपके साथ सक्रिय कौन है? You are a co-worker. I am a co-worker. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा सक्रिय हूँ, तुम झाँक कर काम करने वाले हो। Confirming the word. और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। परमेश्वर चमत्कारों को आपके जीवन में भी करेंगे। और मैं चाहता हूं आप एक बात को जानें, दिव्य स्वभाव, दिव्य पवित्रता, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रकार, परमेश्वर का आत्मा संयम, उनकी निर्धारितता ये आपको दी गई है पवित्र आत्मा के द्वारा जब मसीह आपके अंदर आए। दूसरा पतरस पहला अध्याय 3 वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है। परमेश्वर धन्यवाद, आपका ईश्वरीय सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य ने हमें दिया है। ये भूतकाल है या भविष्यकाल है, परमेश्वर ने हमें दे दिया है सारी बातें मेरे भक्ति जीवन के लिए जीने के लिए और ईश्वरीय जीवन जीने के लिए भी, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ा प्रतिज्ञा दी है, ताकि इसके द्वारा तुम उस सभी लोग कहिए मैं बन गया एक भागीदार परमेश्वर के स्वभाव का। सभी लोग कहिए परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर है। क्या आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है? क्या परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है? क्या परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है? परमेश्वर की पवित्रता आपके अंदर है? परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है? सब लोग थोड़े लोग पसंद करते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य आपके द्वारा, हालेलुया बोलते हैं। परमेश्वर का पवित्रता आपके अंदर है, ऐसे बोलेंगे तो थोड़े लोग ऐसे हैं अन्ना, जब आप सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं ना, लेकिन जब आप पवित्रता के बारे में बात करते हैं परमेश्वर का पूरा स्वभाव एक पैकेज के अनुसार आपके अंदर है, इसीलिए इसको अलग नहीं करना है, इसको अलग नहीं करना है। पवित्र आत्मा एक कबूतर के समान है, एक पंख सामर्थ्य है महिमा और दूसरा पंख है पवित्रता, धार्मिकता। दोनों चीज़ों को आपको इच्छा करना है। बहुत सारे जवान लोग केवल सामर्थ्य को चाहते हैं, चमत्कार को चाहते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे वो पवित्रता में हारे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं बहुत ही शुद्ध होते, पवित्र होते, लेकिन कोई सामर्थ्य नहीं होता उनके पास। हमें दोनों चाहिए। क्या मैंने इसको बहुत ही स्पष्ट बता दिया आपको? सभी लोग मैं सहभागी बना, मैं सहभागी बनता हूँ परमेश्वर की ईश्वरीय स्वभाव से। अभी ईश्वरीय स्वभाव कहाँ है? आपके अंदर है।
अगला वचन, विश्वास पर सद्गुण और everybody say, सद्गुण पर समझ, you have क्योंकि God's nature in you. आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, इसीलिए अब आपको कुछ करना है। आपको सब प्रकार में यत्न कर कर विश्वास पर सद्गुण, आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है तो उसमें आपको जोड़ना है परमेश्वर का सद्गुण। क्या आपके अंदर परमेश्वर का सद्गुण भी है तो उस पर जोड़ना है समझ। ओ आपके अंदर समझ भी है तो उस पर संयम जोड़ना है, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रतीति, और भाईचारे की प्रतीति पर प्रेम बढ़ते जाओ। सभी लोग के हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव वो मेरे अंदर काम करता है महान रूप से, और मैं काम करता हूँ और जोड़ता हूँ एक 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 कर कर। मैं प्रेम को लेता हूँ, भाईचारे को लेता हूँ, संयम को लेता हूँ, मेरे पास धीरज है, इसको जोड़ना है। कितने लोग जोड़ना 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 चाहते हैं? हम जोड़ते हैं एक एक कर कर हमारे जीवन में ये सारी बातें। और 10वां वचन, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। सभी लोग कहिए, जब आप अपनी बुलाहट को समझते हैं तो आपको उसमें सक्रिय बनना है, आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ही मेहनती बनना है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति बनना है, यत्न करना है आपकी बुलाहट को पूरा करने के लिए और आपके चुनाव को सिद्ध करने के लिए। अगर आप ये बातों को करेंगे आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। अभी आप जा रहे हैं, क्या आप आपके चरित्र को विकसित करेंगे आपकी क्षमता से या आपकी काबिलियत से, उसके द्वारा जो आपके अंदर है? क्या आप इसको करेंगे? क्या आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे? जो सामर्थ आपके अंदर है उसके द्वारा क्या आप प्रचार करने के लिए शुरुआत करेंगे, सिखाने के लिए शुरुआत करेंगे एक व्यक्ति को, या फ़ोन कॉल के द्वारा भी? आपको शांत नहीं रहना है। लेकिन और मैं ख़त्म करता हूँ, जैसे आप घर जा रहे हैं 3 प्रतिज्ञा को देकर, मैं केवल प्रतिज्ञा को पढ़ूंगा। ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये आपके जीवन में एक हकीकत है। पहला थिस्सलुनीका 5:24, दूसरा थिस्सलुनीका 3:3, पहला कुरिन्थी 10:13। वो जो आपको बुलाता है वो विश्वास योग्य है और वो उसे पूरा भी करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। सभी लोग कहिए, जिसने मुझे बुलाया है वो सच्चा है। आपको किसने बुलाया है? परमेश्वर ने। क्या वो सच्चा है? क्या वो सत्य है? इतने समय के बाद मैंने देखा जिसने मुझे बुलाया है वो 100% सच्चा है। जब मैं विश्वास योग्य नहीं था, परमेश्वर फिर भी विश्वास योग्य थे, क्योंकि उसने बुलाया है मुझे। और यहाँ पर वो हमें प्रतिज्ञा देते हैं कि मैंने बुलाया है, मैं सच्चा हूँ और वह ऐसे ही करेगा। शायद आप आपकी बुलाहट में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं उसे पूरा करूँगा। मेरे लिए काम करने के लिए शुरुआत करना, और मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए शुरुआत करूँगा, और तुम और मैं साथ में हम पूरा करेंगे।
दूसरा थिस्सलुनीका 3:3, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। सभी लोग कहिए, प्रभु सच्चा है और वह मुझे दृढ़ करेगा और स्थिर करेगा। आप बोलेंगे, अन्ना मैं तो थरथराता हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप चिंतित ना होए, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बुलाहट में दृढ़ करूंगा, स्थिर करूंगा। मैं सच्चा हूँ, मैंने बुलाया तुम्हें, मैं तुम्हारे बुलाहट को पूरा करूंगा। हम इसे पूरा करेंगे। मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और मैं तुम्हें बचाऊंगा, सुरक्षित रखूंगा उस दुष्ट से। क्या विश्वास योग्य है परमेश्वर? क्या वो आपको बचाएंगे दुष्ट शैतान से? क्या आप खुश है? तो क्यों नहीं आप धन्यवाद करते परमेश्वर को? देखिए, मसीह जीवन, जितना आप धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर को ये बातों के लिए, उतना ही आप ऊंचा उठाए जाएंगे। आप रोएंगे नहीं। पौलुस से क्या कहा? मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, तुम्हारा जब जब मैं स्मरण करता हूँ, ये जानता हूँ जिसने अच्छा काम तुम्हारे अंदर आरंभ किया है वो उसे पूरा भी करेगा। जब आपके अंदर ये निश्चय होता है तो आप परमेश्वर का ज़्यादा धन्यवाद करेंगे और आप आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे। क्या आप खुश हैं? जो मनुष्य के सहन से बाहर है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करने की तुमसे निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सभी लोग बोले, दो बातें मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेंगे। चिल्लाकर बोले, मेरा परमेश्वर दो बातें मेरे लिए करेगा। पहला वो सच्चा है। सबसे पहली बात, वो कोई भी परीक्षा को अनुमति नहीं देगा जो मेरे सहन से बाहर है, जिसके ऊपर मैं जयवंत नहीं हो सकता। क्या मैं आपको अच्छी खबर बताऊं? जब परीक्षा आती है, परमेश्वर देखते हैं, हाँ ये इसको संभाल सकता है, मेरा सामर्थ्य इसके अंदर है। सोचिए, आप इतने बलवंत नहीं है, जो जब परीक्षा आती है, जब आप बलवंत होते हैं तो आप बड़ा परीक्षा आ जाओ, वो संभाल लेगा तुम्हें। और दूसरी बात, सोचिए अगर वो परीक्षा आती है, आप कहेंगे, तो परमेश्वर कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए निकास का मार्ग भी खोल रहा हूँ। कितना अद्भुत परमेश्वर की हम सेवकाई करते हैं। क्या अद्भुत परमेश्वर की हम सेवकाई करते हैं। You can't get over it, so high. You can't get and so wide. You can't get around it. Oh, wonderful love. अन्ना, आपने 3 कहा, 3 तो हो गया। 1 मिनट और एक वचन निकालेंगे, यूदा का पुस्तक, यूदा की पत्री 24। और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अभी आपका पूरा जीवन आपको केवल कहना है, परमेश्वर आपको महिमा, आपको अधिकार, आपको सामर्थ्य अभी और युगान युग बना रहे। ये ऐसा क्यों कहते हैं? आप 24 पढ़े। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के साथ, सब लोग कहिए हेलो, वो जो आपके अंदर है वो काबिल है, वो आपको
ठोकर खाने से बचा सकता है। पता है ठोकर खाना क्या होता है? ये ठोकर खाना होता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं हा, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ ये ठोकर खाने से भी, केवल गिरने से नहीं। इतना सामर्थ्य आपका परमेश्वर है, वो काबिल है आपको ठोकर खाने से। ये वचनों को आपको कहना है और धन्यवाद करना है परमेश्वर का। परमेश्वर धन्यवाद, आप मेरे अंदर है, आप मुझे ले चल रही है, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। दाऊद कहता है मैं हिलाया नहीं जाऊंगा। अभी आप कहते हैं अन्ना मेरा सवाल नहीं हिलता, मेरा सवाल ठोकर खाना नहीं, वो गिरने के बारे में है। अगर आप ठोकर ही दिखाएंगे तो गिरने की बात ही नहीं आती। मसीह जीवन, ये स्तर तक आप जा सकते हैं। We are climbing higher, higher. We are climbing higher, higher. We are climbing higher, higher. Soldiers of the cross, stand up, stand up. Sing now the same song. Stand up. और एक बार 24वां वचन पढ़ेंगे। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर, क्या मैं अच्छी खबर बताऊं? परमेश्वर आपको ठोकर खाने से बचाएगा और एक दिन वो आपको उपस्थित कराएगा, आपको प्रस्तुत कराएगा। जब यीशु मसीह प्रकट होंगे, पिता कहेंगे क्या तोहफा मेरे लिए लाया है, तो वो कहेंगे मेरे दास एज़ेकिया फ्रांसिस को मैंने लाया है, और मुझे ऐसे उठाकर वो ले जाएंगे और कहेंगे पिता ये मेरा तोहफा है जो निर्दोष है। मगन और निर्दोष के साथ खड़ा करेगा। मतलब पिता पिता मैंने आपके लिए तोहफा लाया है, वो निर्दोष है, वो निर्दोष है, कभी ये ठोकर नहीं खाया, इसको ले लीजिए आनंद के मारे। और पिता कहेगा वाओ शाबाश। He is the same unchanging Jesus, unchanging Jesus, unchanging Jesus. He is the same unchanging Jesus, Jesus, oh eternity. Hallelujah, 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 hallelujah. Amara yandara loro, ye yora loro, kali yandoro lobe, albarakandala. वो जिसने आपको बुलाया है वो सच्चा है, वो आपकी बुलाहट को पूरा करेगा। आप और परमेश्वर आपकी बुलाहट को पूरा करेंगे साथ में, और कभी परीक्षा को अनुमति नहीं देगा जो आप सह नहीं पाएंगे। जब परीक्षा आती है परमेश्वर आपके लिए निकास का मार्ग खोलेंगे। मैं ऐलान करता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ, निकास का मार्ग खुल गया है, निकास का मार्ग आपके लिए खुल गया है। हर एक परीक्षा से परमेश्वर आपको रखेंगे, ठोकर खाने से बचाए रखेंगे और आपको उपस्थित करेंगे निर्दोष परमेश्वर की महिमा के सामने। वो मगन होकर